कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय, जो कि शहर के जाने माने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे बातचीत का विषय है सर्दियां और हृदय रोग। डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके सारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। डॉक्टर उपाध्याय, सबसे पहले तो आप बताएं कि मौसम और दिल के दौरों के बीच क्या कोई संबंध है? हाँ जी, बिल्कुल संबंध है। हम किसी भी बीमारी के अकरेंस को कि कब हो रहा है उसको हम एक ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हैं कि उसमें दिन के टाइम में ज़्यादा कब हो रहा है, मौसम में ज़्यादा कब हो रहा है, मौसम में बदलाव के हिसाब से। तो सर्दियों में आमतौर पे दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ती हैं और उनके कई साइंटिफिक रीजंस भी है कि क्यों बढ़ती है। तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये दिल के जो दौरे हैं सर्दियों के मौसम में ज़्यादा क्यों होते हैं? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सर्दियों में वातावरण में क्या बदलाव आता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है। तो हमको पता है कि सर्दियों में वातावरण का तापमान कम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, वो कम नहीं हो सकता। तो शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर कई बदलाव आते हैं, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हार्ट पे अनावश्यक भार डालते हैं, लोड डालते हैं। जैसे सर्दियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है या धड़कन की रफ्तार बढ़ जाती है, वो हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड डालती हैं। सर्दियों में हमारे रक्त की जो नलिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पे उसकी वजह से अनावश्यक दबाव पड़ता है। और भी कई चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक होने के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें से जैसे ब्लड में क्लॉट बनने का जो टेंडेंसी है, कोगुलेबिलिटी बोलते हैं उसको, वो बढ़ जाता है सर्दियों में। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की घटनाएं ज़्यादा होती हैं सर्दियों में। डॉक्टर उपाध्याय, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हृदय रोगों में हम आमतौर पर स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट फेलियर या कार्डियोवैस्कुलर दिक्कतें जो आती हैं, और आमतौर पर एक शब्दावली और प्रयोग में आती है एरिथीमिया। जी, तो बताएं कि ये जो समस्याएं हैं, क्या ये सभी बढ़ जाती हैं सर्दियों के मौसम में? इन सबों के मायने अलग अलग हैं। जैसे हार्ट फेलियर हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें फेलियर हम आमतौर पे तब बोलते हैं जब कोई आदमी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। तो हार्ट फेलियर तब बोलते हैं। हार्ट का काम है शरीर के सारे अंगों को खून पहुंचाना। अगर हार्ट शरीर के सारे अंगों को खून पहुंचा नहीं पा रहा है तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। स्ट्रोक अलग बीमारी है। स्ट्रोक को हम आम बोलचाल की भाषा में फालिस या लकवा बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अरिथमिया का जिक्र किया आपने। अरिथमिया का मतलब होता है हमारी धड़कन में का बढ़ना या घटना या अनियमित होना, रेगुलर न होके इरेगुलर होना। तो करीब करीब हार्ट की जितनी बीमारियां हैं सबों के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में, और उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हार्ट फेलियर के इंसिडेंसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सर्दियों में हमको फेफड़े के संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दियों में हमारे वातावरण में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। आप हमेशा दिल्ली में आप सुनेंगे कि पोल्यूशन ऐसे बढ़ गया, तो ये हर जगह होता है, सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है या हार्ट फेलियर की समस्या होती है। तो सर्दियों में करीब करीब हार्ट की सारी बीमारियों के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। क्या सर्दियों में रिस्क फैक्टर कुछ खास मायने रखते हैं? बिल्कुल, हमेशा हार्ट अटैक को भी जो हमारा मॉडल है हार्ट अटैक का, वो रिस्क फैक्टर से बना हुआ है। हम हार्ट अटैक को हमेशा रिस्क फैक्टर के ही पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जिसको हार्ट अटैक होने के लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर है, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी रिस्क फैक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं उसी हिसाब से। तो रिस्क फैक्टर तो इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे रिस्क फैक्टर ही बढ़ते हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। डॉक्टर उपाध्याय, क्या आमतौर पर धूम्रपान एक बड़ा रिस्क फैक्टर है? बहुत बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, पर्टिकुलरली जो यंग लोगों में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस होते हैं। हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, इंडिया में डेटा भी है कि 40% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो उनमें करीब करीब 7% लोग धूम्रपान करते हैं। जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि 30 से 40 उम्र के जितने भी लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है उनमें 7% लोग धूम्रपान करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और इसलिए प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है। अब बात करते हैं कि जो पारिवारिक इतिहास है जिनका हृदय रोगों का, उनके लिए तो और भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, अगर आप रिस्क फैक्टर को
कौन रिस्क फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से एक क्रम में लगाएं तो सबसे ऊपर फैमिली हिस्ट्री आता है जी। दूसरे नंबर पे स्मोकिंग, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये आते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, मतलब हार्ट अटैक होने के लिए या हार्ट की बीमारियां होने के लिए। जी, आपने मधुमेह की बात की, हम मोटापे की बात करना चाहेंगे कि मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, अब मोटापे से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि मोटापा हमेशा अनहेल्दी नहीं होता। वैसा मोटापा जिसमें आपके पेट के हिस्से में, बॉडी के मिडिल पार्ट में फैट अकुमुलेट हो रहा है, वो हार्ट की बीमारियां होने का ड्राइवर है। आप देखोगे कि सबसे पहले आदमी को वो पेट के पास चर्बी जमा होती है, फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, शुगर आ जाता है और फिर हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है लेट 20s में, अर्ली 30s में, जब हमारा खान पान इरेगुलर होता है और हम फिजिकली इनएक्टिव होने लग जाते हैं। वो उस तरह का मोटापा होता है जिसको हम वेस्ट हिप रेशियो के हिसाब से देखते हैं साइंटिफिकली, बट आम बोलचाल की भाषा में बोले तो शरीर के मध्य भाग में अनावश्यक चर्बी का जमा होता है पेट के पास, वो मोटापा खराब है। डॉक्टर उपाध्याय, अब बचाव की बात करते हैं कि ठंड के मौसम में दिल के दौरे की संभावनाओं को कम करने के लिए हम क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने शरीर का तापमान मेंटेन करके रख सकते हैं और उसके लिए सबसे कारगर चीज है लेयर्ड क्लॉथ पहनना। जैसे अगर आप एक मोटी जैकेट की जगह 2 कपड़े पहनेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक हवा का लेयर होता है, हवा का स्तर होता है, और हवा जो होता है वो तापमान बैड कंडक्टर होता है। तो लेयर्ड क्लॉथ पहनेंगे, ये आपके शरीर का तापमान मेंटेन रखेगा। दूसरा, नियमित रूप से हाथ धोए। अभी हम कोविड के एरा से बाहर निकले हैं हम, तो उससे अगर आप नियमित रूप से हाथ धोएंगे तो जाड़ों में जो संक्रमण होते हैं रेस्पिरेटरी, आपके श्वास की, फेफड़ों की, उससे आप बच सकते हैं। तीसरा, एक चीज समझना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट की बीमारियों से आपको बचाता है। तो अगर आप साल भर एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आप जाड़ों में भी करें। जाड़ों में अचानक से एक्सरसाइज शुरू करेंगे कि जाड़ों में हम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट की बीमारियों से बचेंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अगर आप साल भर एक्सरसाइज करते हैं तो जाड़ों में भी करें। हाँ, अब अगर आप गर्मी के दिनों में 4 बजे वॉक कर सकते हैं, सर्दियों में आप 4 बजे वॉक नहीं कर सकते क्योंकि बाहर का तापमान बहुत कम रहे, तो कोशिश करें कि बाहर का तापमान जब सामान्य हो तब आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें या जॉगिंग करें, और नियमित रूप से करें। आजकल लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और कई हमारे जो युवा कलाकार हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, वो इससे सफ़र भी किए हैं कि अचानक जिम में गए और हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि साइंस हमेशा स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं, एनेक्डोट्स पे बात नहीं करते हैं। इक्का दुक्का कोई घटना घटी, वो हो सकता है कि सेलिब्रिटी को हो गया अनफॉर्चुनेटली तो सब लोग जान गए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है कि इस साल यंग लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, जिम में हार्ट अटैक को लेके बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं। उसके 2-3 रीजन हैं। देखिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। हम अपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रेडमिल का टेस्ट करते हैं। आपका हार्ट उसी तरह से स्ट्रेस होता है ट्रेडमिल टेस्ट में जैसा आप जिम में करते हैं, लेकिन टीएमटी करते हुए हार्ट अटैक होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, 1000 में 1 या 1 लाख में 1। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी जिम में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। हाँ, 2-3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जिम में हार्ट अटैक आ सकता है। आप हैबिचुअली इनएक्टिव हैं, आप पहले दिन जिम में गए और उस दिन आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपके हार्ट पे अनावश्यक लोड पड़ेगा। अगर आपको कोई अनुवांशिक बीमारी है जिसमें आपकी धड़कन बढ़ने या घटने के चांसेस रहते हैं, आपको जिम में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और नए कुछ पेपर्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि असिम्टोमेटिक कोविड का इन्फेक्शन हो अगर आप, बिकॉज सब लोग अब वैक्सीनेटेड हैं, तो अभी कोविड के इन्फेक्शन होने पे वैसे लक्षण नहीं आते। असिम्टोमेटिक कोविड के इन्फेक्शन में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़े। अदरवाइज जो हेल्दी आदमी है वो जिम जा सकता है, जिम कर सकता है। जिम जाने से हार्ट को फायदा होता है, हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस नहीं बढ़ते। डॉक्टर उपाध्याय, अचानक कठिन परिश्रम वाले कामों से बचना चाहिए सर्दियों में? बिल्कुल बचना चाहिए। अचानक से, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप उसको एक सिंगल स्टैंड पे खड़े करने में कोई दिक्कत नहीं है,
जब आप उसको डबल स्टैंड पे खड़े करते हो तो अचानक से जोर का झटका लगता है। तो उस तरह से वैसे काम अवॉइड करने चाहिए सर्दियों में, पर्टिकुलरली तब जब आपको सर्दी लग रही हो और आपने वार्म क्लोथ्स नहीं पहने हुए हो। डॉक्टर उपाध्याय, नियमित रूप से हम स्वास्थ्य की जांच कराएं। सर्दियों में आप वार्म रखें, अपने घर में वार्म रखें, आप कपड़े वार्म पहने, और अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। वातावरण का तापमान सामान्य हो जाने के बाद करें। बिल्कुल सुबह में जॉगिंग ना करें, एकदम 4 बजे उठ के 6 बजे 7 बजे जब सूरज की रोशनी आ जाती है तब कर सकते हैं। तीसरा, सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर आमतौर पे बढ़ जाता है, अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो आप 1-2 बार ब्लड प्रेशर की जांच कर लें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी नियमित रूप से जांच करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयां एडजस्ट करें। शुगर भी उसी तरह से एडजस्ट करें, हो सके तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। और बिल्कुल सर्दियों का मौसम तो अच्छा मौसम होता है, फूलों का मौसम होता है, उसको हम हार्ट अटैक का मौसम नहीं बोल सकते। डॉक्टर साहब, सर्दियों में दिनचर्या भी बदल जाती है, बिल्कुल, क्योंकि दिन जल्दी शुरू होता है, और सुबह की बात करें, लोग अपने सारे जो दैनिक कार्य हैं उससे निवृत्त होना चाहते हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि सुबह सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? 2-3 रीजन है इस। जैसे आपके शरीर में एक जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स के सिक्रीशन का लेवल दिन में अलग अलग होता है। जैसे एक कैटेकोलामिन्स बोलते हैं एक हार्मोन को, उनका लेवल सुबह में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर सुबह में ज़्यादा रहता है। दूसरा, नए रिसर्च से पता चला है कि ब्लड में जो थक्का बनने की प्रवृत्ति होती है वो सुबह में सबसे ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर आपका सुबह में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सुबह में खाते हैं। तो सुबह में आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको हार्ट अटैक के लिए प्रेडिस्पोज करते हैं अर्ली मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि सर्दियों का मौसम खान पान की दृष्टि से बहुत ही मुफीद होता है। बिल्कुल। हमारे पास बहुत से फल हैं, सब्जियां हैं, और हम कुछ भी खा सकते हैं। हमारी जठराग्नि भी अच्छी होती है। तो क्या खान पान होना चाहिए हमारा, और खास तौर से हृदय रोगियों का? मैं एज अ फिजिशियन कभी भी खान पान पे परहेज करने में भरोसा नहीं रखता। आप कोई भी खाना खा सकते हैं जो आपको पसंद आता हो, वो संतुलित होना चाहिए। उसमें कोई भी, जैसे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप नमक 1 किलो खा लेंगे तुरंत मर जाएंगे। तो संतुलित होना चाहिए आपका खाना, और आप कुछ भी खा सकते हैं सर्दियों में। ऐसे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। अगर आपको शुगर है तो आपको पता है कि आपको किन चीज़ों का परहेज करना है जिससे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। बाकी आप कोई भी खाना खा सकते हैं सर्दियों में, खाने में कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी। ये कितना मददगार होगी हमें अपने बीमारियों से लड़ने के लिए? बहुत मददगार होती है, क्योंकि आप अगर आज की तुलना, पहले के समय और आज के समय में तुलना करें तो हमारा मेंटल स्ट्रेस का लेवल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं हमारे जीवन शैली में, जैसे मोबाइल ऐसा चीज़ है जिससे आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो जाते हैं सोसाइटी से। पहले आप दोस्त से मिलते हैं, बात करते थे, अभी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। तो सकारात्मकता तो बहुत जरूरी है बीमारी को लेके भी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन किसी सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक पड़ता है, मेरी ओपीडी में 3 गुना ज्यादा मरीज आते हैं डर के। तो वो नकारात्मकता है। तो उसी तरह से हमको बीमारी के बारे में जानना चाहिए, तथ्यों के, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानना चाहिए, और हमेशा सकारात्मकता तो हमेशा हर बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय, आप आज इस कार्यक्रम में आए और आपने सर्दियों के मौसम में हृदय की देखभाल, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।